जो बोलना चाहती थी बोल दिया ना, अब निकलो यहाँ से। गेट लॉस्ट। क्या है ये? पागल हो गई हो क्या? अलका, क्या कर रही हो तुम ये? अलका, पीछे हो जाओ। ठीक से बात कर सकते हैं? प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो। आवाज नहीं। कितनी सेवा करेगा लल्ला? हाँ, बहू ला के दे, थोड़ी सेवा उससे भी कराऊंगी। क्यों? मेरी सेवा में कुछ कमी है क्या? पता है, मैं तो सुबह शाम कान्हा जी से यही मांगती रहती हूँ कि मेरे लल्ला के लिए सुंदर संस्कारी बहू मिल जाए, बस मेरी आंख बंद होने से पहले। फिलहाल तो आंखें बंद करने का वक्त आप कहोगे। ये लीजिए दवाई, चलिए लो। आइए, उठिए आराम से। अरे ऋषि, यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर क्लाइंट आई, जाके पेडिक्योर की तैयारी करो। जी मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ऋषि। तुम मेरे सैलून में क्या कर रही हो? और तुम हाथ चलाते रहो और मैं जुबान। 12 मिस कॉल्स, 15 मैसेजेस और कोई जवाब नहीं ऋषि। वो एक्चुअली मेरा फोन ना साइलेंट मोड पे था, इसलिए। मुंह भी साइलेंट मोड पे है, बाद में कॉल क्यों नहीं किया? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए क्या करके आई हूँ? अलका देखो, ये ना मेरी काम करने की जगह है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज कोई तमाशा यहाँ पे मत करना। कोई तमाशा नहीं करना, प्लीज। तमाशा? ऋषि, तुम्हारी सरदर्दी का इलाज करके आई हूँ। अब से तुम्हारी टेंशन खत्म। मैंने जो तुम्हारे लिए किया है उसके बाद अगर तुमने मुझे अवॉइड किया ना ऋषि, तो पैरों तले दबा दूंगी। ये हेड है, जाहिर है इसके पीछे टेल होगा, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि एक ही सिक्के के दो पहलू एक साथ देख लिए जाएं। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही होती है, जो हम देखते हैं कभी कभी उसका दूसरा पहलू और भी ज्यादा चौंकाने वाला होता है। अलका को देखिए, प्यार के आवेश में आकर उसने अपने हाथ खून से रंग दिए। जिद्दी, अड़ियल और सिरफिरी सी दिखाई देने वाली अलका ने दिव्या की जान ले ली। वो उसे अपनी राह का कांटा मान रही थी, पर इतने बड़े अपराध को जिस वजह से अंजाम दिया गया,
वो वजह इस कहानी का सिर्फ एक पहलू है, दूसरा पहलू आपको हैरान कर देगा, क्योंकि उस ओर प्यार, धोखा, साजिश और हत्याओं का एक दिल दहला देने वाला सिलसिला खड़ा था। अच्छा बताओ, वो मुक्तेश्वर वाला ट्रिप वो कंफर्म है ना? क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलो तो सही, क्या हुआ? अलका आज तो गजब हो गया। सलून में आई थी, मेरे धमकी देकर गई है मुझे। मोना, रियली फेड अप, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मुझे लगता है वो हमको फॉलो कर रही है यहाँ पर। कहाँ? वो वहां पे अभी तो अरे यहीं थी अभी तक। मैंने उसको यहीं देखा था। ऋषि, मैंने देखा वहीं पर थी ऋषि वो। प्लीज कम डाउन, मैं हूं ना। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें धमकी देने की? शी नोज दैट वी आर कपल ना। उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आई थिंक वी शुड टॉक टू हर, और इस बार मैं तुम्हारे साथ चलूंगी उसकी अकल ठिकाने लगाने। प्लीज ऋषि, तुम मुझे मना मत करना हाँ इस बार। हेलो, क्या? हाँ मैं पहुंच रहा हूँ। लेकिन बताओ तो। बाबू, बाबू ठीक है ना तू? हाँ, कुछ हुआ नहीं ना? ठीक, बहुत मजे में हूँ। इस लड़की ने इतना हंसाया कि मेरे पेट में दर्द हो गया। अरे वो लता की आवाज सुना इसे जरा? हाँ जी दादी। इन्हें तो पता ही है मेरे टैलेंट के बारे में दादी। क्यों? अरे तू बड़ा चुप्पा रुस्तम है। शादी के गाने गाते गाते मेरी आधी जिंदगी निकल गई, और तूने इससे पसंद भी कर लिया और मुझे बताया तक नहीं। हाँ? बाबू तू कहाँ जा रही है? अरे रुक। आजा हल्का, गला दे तेरा। काटोगी क्या दादी? बड़ी शरारती है। ये हमारे पुश्तैनी चेन है, हर बहू के गले में डाला जाता है। खुश रहे। मैं देखती हूँ लल्ला। ऋषि दुबे। सर मैं हूँ ऋषि दुबे, बोलिए। दिव्या सक्सेना को कैसे जानते हैं आप? वो मेरी अच्छी फ्रेंड है सर। क्या हुआ? मर्डर हो गया उसका, लेकिन कातिल ने आत्महत्या दिखाने की कोशिश की है। उसके फोन में आपके फोटोग्राफ्स मिले और कई मैसेजेस भी एक्सचेंज हुए। कोई लफड़ा था क्या उसके साथ? नहीं सर, विश्वास कीजिए, सच में मेरी अच्छी सिर्फ दोस्त है वो, और कुछ नहीं। ये लोग कौन है? सर ये मेरी बाबू है, मेरी दादी, और ये मेरी फैमिली फ्रेंड है सर। ठीक है, कल सुबह थाने आके स्टेटमेंट दे देना। जी सर। लल्ला, हाँ किसकी हत्या हो गई है? ये पुलिस वाला क्या बोल रहा था? तुम लोग जानते हो उसे क्या? नहीं दादी, मेरी अच्छी फ्रेंड थी। आपका दवाई का वक्त हो गया, जाइए अब दवाई खा लीजिए। हाँ दादी, मैं भी अभी चलती हूँ। हाँ बेटा, आती रहना।
जी दादी। तुमने मारा ना दिव्या को? हाँ, तुमने मारा ना दिव्या को? ऋषि, ऋषि मेरी बात सुनो ऋषि। ऋषि, मैंने मारा दिव्या को। मैं चाहती हूँ कि हम अपना फ्यूचर स्टार्ट कर सके। हम साथ रह सके ऋषि। हाँ? ताकि वो तुम्हें कभी नहीं सताए ऋषि। हमारे बीच में ना अब से कोई नहीं है ऋषि। आई लव यू ऋषि। तुम चली जाओ यहाँ से, मेरे घर से चली जाओ, मेरी जिंदगी से चली जाओ। पुलिस को फोन करके सब बता दूंगा। यू आर सिक, मेंटल हो तुम। क्यों? और ये मैं होने नहीं दूंगी, याद रखना। ये लो। ये क्या है? खोलो तो। ये नया फोन नए नंबर के साथ, ताकि वो अलका वो अब तुम्हारे टच में ना रहे। मोना, थैंक यू सो मच फॉर दिस गिफ्ट। और अब सॉल्यूशन नंबर 2। वो क्या है? जाके कह दो उससे तुम्हारी गर्लफ्रेंड आ रही है, उसका सामना करने के लिए। तुम सच में मुझसे बहुत प्यार करती हो। टू मच। आई लव यू। आई लव यू टू। ऋषि, तुम आ गए। मुझे पता था कि तुम आओगे, क्योंकि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना कि मैं। ऋषि, मैं कोई साइको या किलर नहीं हूँ, और ये सब मैंने तुम्हारे कहने पर किया है, ताकि हम दोनों हमेशा साथ रह सके और खुश रह सके। इसलिए तो तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। खोलो, ओपन इट। गिफ्ट? हाँ, खोलो। हाँ, लव यू ऋषि। लव यू टू। अलका, एक गिलास पानी मिलेगा? बहुत प्यास लगी है। अभी लेकर आती हूँ। ऋषि, हाँ, थैंक यू। आई एम सो सॉरी। कल मैंने काफी रूडली बिहेव किया ना तुम्हारे साथ। सॉरी सॉरी सॉरी। इट्स ओके। और ये सब क्या बोल रहे हो? सॉरी एंड ऑल। अरे अलका, ये क्या कर रही हो तुम? गर्दन छोड़ो मेरी। क्या कर रही हो ये? क्या अलका? छोड़ो। ये क्या कर रही हो? छोड़ो ऋषि को। क्या बोल रहे हो ऋषि? क्या है ये? मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं मोना से प्यार करता हूँ। स्टॉप टॉर्चरिंग मी। क्या बकवास कर रहे हो ऋषि? बकवास नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। आई डोंट लव यू, आई लव मोना। क्या बोल रहे हो तुम? अलका, मुझे धोखा दोगे? अलका, मैं तुम्हारी जान नहीं दूंगी। छोड़ो ऋषि को। मुझे धोखा दोगी तुम? छोड़ो। हाँ? मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं ऋषि। मैं तुम्हें
क्या किया तुमने? हाँ, मार दिया अलका को? मैंने नहीं मारा ऋषि, मैं नहीं मारा। रिलैक्स, इसके बारे में तुम कुछ मत सोचो, ये सारी चीजें मैं हैंडल कर लूंगा। तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ, मैं हैंडल करता हूँ। तुमने जो कुछ भी किया ना, तुमने प्यार के लिए किया। प्यार और जंग में सब जायज है। तुम जाओ यहाँ से, चलो ये लो, तुम जाओ, मैं संभालता हूँ। तुम जाओ और सुनो, 1-2 दिन तक नो फोन कॉन्टैक्ट्स, कुछ नहीं। गो गो गो, मैं संभालता हूँ। जाओ 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 जाओ, गो। किसने किया ये? दिव्या ने मारा मुझे। जब उसे पता चला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे धमकी देकर गई है कि सुसाइड कर लेगी और मुझे दोषी करार कर देगी। बचा लो मुझे प्लीज। तुम क्या चाहते हो ऋषि? दिव्या से छुटकारा कर सकती हूँ मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे प्यार के लिए कुछ भी। दो हफ्ते में ये दूसरी महिला की हत्या है और बॉडी की हालत देख के लगता है कि मॉलेस्टेशन भी नहीं हुआ है। मामला पर्सनल लगता है। ठीक है, तुम इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। और इस लड़की की हिस्ट्री निकालो। आजकल लव अफेयर 2 मिनट्स के नूडल्स की तरह हो गए नौजवानों के लिए। ये भी किसी सरफिरे आशिक का ही काम लगता है। सुनना, अलका कहाँ है आजकल? दिखती नहीं है। सब कुछ कुशल मंगल तो है ना? वो खंडवा गई है अपने माँ और बाबूजी के पास। तू खाना खा। सुन, तू खुश तो है ना? मैं तो शादी भी ना करूं, मेरा जीवन संपूर्ण है आपके साथ। तू है ना पागल है, पागल, पूरा पागल है। शादी करना ना करना वाकई किसी भी व्यक्ति का निजी फैसला हो सकता है, लेकिन शादी ना करने की सनक और उस सनक से उपजी सोच 2 जिंदगियों को मौत दे चुकी थी और एक जिंदगी तबाही की कगार पर खड़ी थी। ऋषि का दूषित चरित्र आप सभी के सामने है। इसकी भोली शक्ल के पीछे का फितूर देखिए। इसे अपनी जिंदगी दादी के साथ संपूर्ण नजर आती थी, पर जब ये संपूर्ण ही थी तो भोली भाली लड़कियों को प्यार का झांसा देकर एक साथ कई समानांतर रिश्ते रखने की तड़प क्यों? प्यार और उसकी आड़ में अपराध का ये पूरा खेल ऋषि जिस अंदाज में खेल रहा था, उसमें सिर्फ एक सनक है और ऐसे शख्स को दिमागी तौर पर सिर्फ बीमार कहना ही काफी नहीं होगा। ऋषि ये प्रपंच पूरे होश और हवास में बहुत समझदारी से रच रहा था। एक फॉर्मूला और उसी फॉर्मूले पर एक के बाद दूसरा शिकार। लेकिन रास्ता जब फरेब और जुर्म का हो तो कभी ना कभी ऐसी ठोकर लग ही जाती है जिसके बाद उठना संभव नहीं हो पाता। हेलो, देखिए मैं आपको कब से वहां से देख रहा था, आप वेट कर रही हैं। मेरा नंबर ना आपसे पहले है, सो इफ यू डोंट माइंड कैन आई पे द बिल? नहीं, हमें आपकी मदद नहीं चाहिए। कितने का बिल है आपका? 1300 रुपए का। 1300 रुपए का? बस ये लीजिए। अरे ये क्या कर रहे हैं? अरे लीजिए, ये रखिए। इस घड़ी की कीमत पता आपको कितनी है? 7000 रुपए। ये मेरी अमानत आज से आपके पास और ये आपकी अमानत मेरे पास। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, नहीं है। मैं बिल पे कर दूं। आई विल पे द बिल फॉर श्योर। श्योर? हाँ हाँ 100%। शुक्रिया। या
मैंने कहा था तुमसे मोना कि हम कुछ दिन तक नहीं मिलेंगे, कोई कांटेक्ट नहीं रखेंगे, फिर भी तुम आ गई वापस। तुमने कहा था 1-2 दिन तक कांटेक्ट मत करना, और यहाँ तो हफ्ते बीत चुके हैं, तुम्हारी कोई खबर नहीं है। उस हादसे के बाद एक दिन भी मुझसे मिलने नहीं आए तुम। उस हादसे के बारे में कोई भी बात मत करना। देखो ऋषि, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। आई एम प्रेग्नेंट। तुमने बताया नहीं ना किसी को? नहीं, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। नहीं बताना, ठीक है। अच्छा, क्या हुआ ऋषि? तुम खुश नहीं हो? तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना? क्या कहीं किसी और लड़की के? अरे पागल हो गई हो क्या तुम? Of course I love you। और अब तो तुम्हारे पेट में हमारा अंश भी तो है। ये देखो, ये देखो, ये मेरी दादी की पुश्तैनी चेन है, लेकिन अभी ये चेन पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही हक है। कब? बाकी सारी बातें मैं तुमको रात में बताऊंगा, सारी बातें। हाय। हाय हाय हाय। हम बस आपकी घड़ी वापस करने आए हैं। सिर्फ घड़ी से क्या होगा? आपका वक्त दीजिए, तब मानेंगे। कम, सिट, कम, सिट, सिट, सिट। थैंक यू। वैसे बातें काफी अच्छी कर लेते हैं आप। क्या करें, आपके जितने हसीन नहीं है ना, इसीलिए बातों से काम चलाना पड़ता। ऋषि दुबे घर पे है? ना साहब, वो तो बाहर गए हैं। ये सर्च वारंट है, आपके घर की तलाशी लेनी। तलाशी? तलाशी क्यों साहब? अरे देखिए, एक और लड़की का मर्डर हुआ है, क्या? और वो लड़की भी आपके पोते की दोस्त थी, बल्कि उस दिन यहीं पे थी। इसे पहचानती है? ये तो अलका है। मेरे पोते की शादी होने वाली थी इससे। क्या साहब, इसकी भी हत्या हो गई? जी। पर तो साहब, आप उसके हत्यारे को यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? अब खंडवा में जाइए ना। लेकिन मर्डर तो इसी शहर में हुआ था। सर, ये पुराना मोबाइल मिला है। देखिए, हमें आपके पोते पे शक है। यहाँ आए तो थाने भेजिएगा, ठीक है? घर पर नजर रखना। जी सर। मुझे अब अच्छी लगी, प्यारी लगी, इसलिए मैंने आपकी मदद की। और मेरा ये साफ दिल ये कहता है कि हमारी दोस्ती की शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई है और आगे और भी दुरुस्त हो जाएगी। उर्दू काफी अच्छी चढ़ी हुई है आपकी जुबान पर। और दिल में आप। सर, बिल। मेरे पास कार्ड है। मशीन काउंटर पर है सर, आपको वहाँ आना पड़ेगा। ठीक है, आई जस्ट कम 2 मिनट्स।
इस आदमी की किसी बात का भरोसा मत करना, ये फ्रॉड है, धोखेबाज है। नहीं नहीं, मुड़ना मत। तुमसे पहले न जाने कितनी लड़कियों के साथ ये घिनौना खेल खेल चुका है। उसे पता नहीं लगना चाहिए कि मैं यहाँ हूँ। मेरा नाम मोना है और मैं इस ऋषि का शिकार बन चुकी हूँ। ये क्या बोले जा रही हैं आप? देखिए, अगर आपको इसकी सच्चाई जाननी है तो आप मुझसे आकर मिलिए। मैं पीछे आपका इंतजार करूंगी, बैक गेट पर। क्या हुआ? कुछ नहीं। चले? भैया भैया, कोई लड़की देखी क्या यहाँ पर आपने? मोना, 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 मोना मेरी बात सुन। मोना, मोना लिसन टू मी, आई एम सॉरी, रियली सॉरी। मैं बहक गया था, लेकिन तुम क्या कर रही थी वहाँ पे डिटेक्टिव बन के? उसको जाकर सब बताने वाली थी। सलाखों के पीछे चली जाओगी एक औरत के कत्ल के जुर्म में। सलाखों के पीछे मैं नहीं, तुम होते ऋषि। मुझे प्रेग्नेंट करके तुम यहाँ गुलछर्रे उड़ा रहे हो। सैलून, घर, कहीं भी नहीं मिलते हो तुम। फोन तक तो मिलता नहीं है तुम्हारा। एक बात जान लो ऋषि, अगर मैं डूबी तुम्हें साथ लेकर डूबूंगी। अरे लेकिन कहा ना, आई एम सॉरी। ऋषि, इस रिलेशनशिप के लिए मेरे हाथों से खून हो चुका है। मेरी कोख में तुम्हारा बच्चा है। तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, कोई अवॉइड नहीं कर रहा हूँ मैं तुम्हें। मेरी बात सुन, देखो मैं तुमको एक बात सच बता दूं, आई रियली लव यू। और एक और बात, हम शादी करेंगे आज रात को ही। सच? जेंटलमैन प्रॉमिस। नई नवेली दुल्हन बन के तैयार रहना, हम पंडित जी को लेकर आएंगे और करेंगे शादी। हेलो, नीता प्लीज जल्दी से नीचे आ जाओ। क्या हुआ? नीता प्लीज प्लीज गार्डन में आ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। क्या हुआ? ये हालत कैसे हुई तुम्हारी? किसने की? हमारी एक्स गर्लफ्रेंड। एक्स गर्लफ्रेंड ने? मोना पूरी की पूरी साइको है वो। मेरा और मोना का रिलेशनशिप 1 साल पहले खत्म हो गया था, लेकिन वो है कि हमको जाने ही नहीं देती। दिन रात हम उसकी दहशत में रहते, और आज तो गजब हो गया। उसने हम दोनों को देख लिया रेस्टोरेंट में एक साथ। इस आदमी की किसी बात का भरोसा मत करना। तुमसे पहले न जाने कितनी लड़कियों के साथ ये घिनौना खेल खेल चुका है, और मैं इस ऋषि का शिकार बन चुकी हूँ। किसी औरत की इतनी ज्यादती आप कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? तो और क्या करूं मैं निदा? मन मेरा किया था कि जाऊं मैं पुलिस स्टेशन, कंप्लेन कर दूं उसकी,
लेकिन आखिर में तो एक औरत ही है ना, और औरत की इज्जत होती है निदा। तो फिर अब क्या करेंगे आप? कुछ नहीं, जाऊंगा, फुल एंड फाइनल फैसला करके आ जाऊंगा। कह दूंगा उसे कि मैं किसी और को चाहता हूं। डर लगता है मुझे निदा, लेकिन क्या करूं, मुझे हिम्मत तो करनी होगी ना। हाँ, चलता हूं। रुकिए, आपको मैं अकेले नहीं जाने दूंगी, हम भी आपके साथ चलेंगे। और इतनी मारपीट के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। आप रुकिए, मैं तैयार होकर आती हूँ। नहीं, सुनो, मेरा कहने का मतलब है कि वो क्या है ना कि हम एक साथ नहीं जा सकते। मुझे देखते ही दौरा पड़ने लगता है उसको, पागल सी हो जाती है। आप एक काम कीजिए, आप 10 मिनट पहले जाइए, मैं 10 मिनट के बाद आ जाऊंगा, ताकि कोई हाथापाई ना हो। थैंक यू निदा, चलता हूँ। तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। आज पहली बार मैंने जिंदगी में हथियार उठाया है, सिर्फ तेरी वजह से। हाँ, पीछे पड़ गई थी तू। हाँ, पीछे पड़ गई थी। शादी करो ना, शादी करो ना। अरे नहीं करनी शादी। मोना, सुनो ना, मैं और मेरी बाबू जो है ना, हम दोनों का जीवन संपूर्ण है एक दूसरे के साथ। लेकिन नहीं, क्या करें, तुम सब औरतों को तो शौक चढ़ा है मां बनने का, बहू बनने का, और अंजाम क्या मिला? मौत। कोई है? मोना? सुना नहीं। ये क्या किया तुमने? तुमने मोना को मार दिया। तुमने मार दिया मोना को।
नहीं माना, ये पहले से पड़े हुए थे। वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन पुलिस नहीं मानेगी। तुम्हारा हाथ में खून है। मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। जो कुछ भी हुआ है सिर्फ हम दोनों के बीच में है। एक काम करते हैं, कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाते हैं, मिलेंगे नहीं, नो मैसेजेस, नो फोन कॉल, कुछ नहीं, जब तक ये मामला निपट नहीं जाता कुछ भी नहीं। चलो 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 चलो। इस आदमी की किसी बात का भरोसा मत करना। तुमसे पहले न जाने कितनी लड़कियों के साथ ये घिनौना खेल खेल चुका है और मैं इस ऋषि का शिकार बन चुकी हूँ। भैया जरा रोक दो। अरे बाबू, तू यहाँ क्या कर रही है? जाने वाली थी ना, तू गई नहीं? पहले तू मुझे बता, तूने ऐसा क्या किया है जो तुझे चोरी चोरी घर में आना पड़ रहा है? वो मैं अपनी चाबी भूल गया था। मुझे क्या पता था तू घर पे होगी। मेरे सामने देख और सच बता। क्या सच? फोन लगा अलका को, मुझे उससे बात करनी है। वो सो रही होगी ना अभी कहां से फोन करूं? कोई अर्ज नहीं, लगा फोन। क्या जिद है यार बाबू। कितना नाटक करेगा तू मेरे सामने? हाँ, मर चुकी है वो। तूने ही कहा था ना खंडवा में है, हत्या हो चुकी है उसकी, हत्या। और पुलिस वालों को यह शक है कि इस हत्या में तुम्हारा हाथ है। पुलिस का काम है सब पे शक करना। मैंने झूठ बोला ताकि तू डर ना जाती। मुझे ये सब नहीं करनी शादी वादी। बाबू देख, हम दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में खुश है ना, शादी वादी छोड़ दो, ये सब नहीं करना मुझे। खाना खाया? हाँ, खाना खाया तूने? दवाई भी नहीं खाई होगी, मैं ला के देता हूँ। हाँ, मैं खाना लाता हूँ, मैं खाना लाता हूँ। बाबू, अपने बेटे को पुलिस के पास पकड़वाएंगे। अंदर आ जा बाबू, अंदर आ जा बाबू, अंदर आ जा बाबू, अंदर आ, अंदर आ। बाबू क्या कर रही है? अंदर आ जा, अंदर आ। दिव्या अलका की हत्या और मोना की हत्या की कोशिश में लंबे जाओगे तुम। तो अच्छा हुआ कि निदा वापस चली गई और मोना की जान बच गई। हेलो पुलिस। जुर्म और मुजरिम कितने भी शातिर क्यों ना हो, कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकते। लेकिन चलो इसे। कहते हैं प्यार अंधा होता है, कुछ हद तक तो ठीक भी। कौन सा इत्तेफाक, कौन सी बात दिलों को जोड़ने का आधार बन जाए, कहना बहुत मुश्किल है। ऋषि शातिर ही नहीं, विकृत मानसिकता का व्यक्ति था। अपने सच्चे प्यार का झांसा देकर अपनी प्रेमिकाओं की जान ले लेना उसके लिए आम बात थी। दादी ने अपने लल्ला को पहचानने में बहुत देर कर दी। पोते के लिए उनका सच्चा प्यार था, पर दुर्भाग्य देखिए कि पोता प्यार को ही खिलवाड़ बनाकर अपराध करता रहा।
पर देर से ही सही दादी ने ऋषि की विकृत और घटिया सोच को पहचान लिया और इसके पहले कि वो और आतंक मचाता, उन्होंने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पोते को कलेजे का टुकड़ा मानने वाली दादी के लिए यह कदम उठाना आसान काम नहीं था, पर ऐसे मति भ्रष्ट पोते को कौन अपने सीने से लगा कर रखेगा? क्योंकि ऋषि जैसे अपराधी की जगह दिल में नहीं, जेल में है। प्यार विश्वास से जुड़ा एक नाजुक एहसास, भावनाओं को अपने विवेक पर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं एक साहसी, सतर्क और सावधान इंडिया। तो सावधान